हेलो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ आरआई का एंट्रेंस पेपर डिस्कस करूंगा, जो कि ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। और मैंने देखिए ऐसे एंट्रेंस पेपर बहुत सारे डिस्कस किए हूँ, जैसे बीएड एंट्रेंस, तेजपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस, और साथ ही उसके लिए हेल्प होने वाले हिस्ट्री, पॉलिटी और आदि सब के वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा। आरआई, जिसका फुल फॉर्म है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अगस्त 1963। याद रखिएगा, ये भी आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे भारत में टोटल 5 आरआई, ओके 5 आरआई है, जैसे आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर और आरआई शिलोंग। याद रखिएगा 5 है टोटल हमारे आरआई जो कि आपका एनसीईआरटी द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, इसका पर्पज़ है आपका टीचर एजुकेशन के लिए इसको बेसिकली बनाया गया है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे बीएससी, ये आपका बीएससी बीएड और आपका इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ऐसे सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं। और ये देश के सबसे टीचर एजुकेशन के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित आपके जो इंस्टीट्यूट है ये। ओके, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने इसके जो सिलेबस के रिलेटेड भी वीडियो बनाए हूँ, उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार चेक कीजिएगा। ओके, और इसके जो क्राइटेरिया है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे देखिए 160 यहाँ देखिए 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा और पर क्वेश्चन में 2 मार्क्स करके होंगे। ओके, देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है आपका, 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। देखिए ओके, 0.5 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, याद रखिएगा। और यहाँ पे चलिए अब पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का है। ओके, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका मतलब 20 मिनट्स टाइम दिया है। यहाँ पे देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप वीडियो पॉज करके पढ़ के खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए जो पैसेज में बोला गया है, इफ़ आई हैड बीन आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ वेदर आई प्रिफर टू हैव डीलिंग ओनली विथ मैन और ओनली विथ बुक्स, माई आंसर वुड सर्टेनली हैव बीन फेवर ऑफ बुक्स। ओके, और यहाँ पे बोला गया है कि ये बुक, यहाँ पे देखिए पैसेज है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैं इसका आंसर लगा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर सेज इन द लेटर ईयर हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिश्ड बिकॉज ही डिड नॉट गेट मेनी डिलाइटफुल बुक्स टू रीड, ही हैड बेटर एक्सपीरियंसेस विथ मैन देन विथ बुक्स, ही हैड गिवन अप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, इवन द बैड एक्सपीरियंस ही हैड विथ men were more valuable than what the novelist book could give। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement best reflects the main arguments of the passage? Options are books are always all better than men, there are more purely delightful men than purely delightful books, it is the experience with other human beings that nourishes one's life and not necessarily books, neither men nor books give any worthwhile experiences। और आपका राइट आंसर होगा 2 का 3। ओके, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the pairs of phrase best helps to bring out metaphorical meaning of the meadow of life? इसका मीनिंग, इस फ्रेज का मीनिंग जो पूछा गया है, द मीडो ऑफ लाइफ का मीनिंग हुआ आपका 3 का 1। ओके, प्योर एंड हेल्दी लाइफ। ओके, प्योर एंड हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज अर्ली यूथ द ऑथर लाइक टू हैव मोर डीलिंग विथ बुक्स देन विथ मैन, लाइक टू हैव मोर डीलिंग विथ मैन देन विथ बुक्स, एंड प्रिफर टू हैव डीलिंग ओनली विथ बुक्स, लाइक टू हैव डीलिंग ओनली विथ मैन। तो आपका 4 का राइट आंसर होगा 3। ओके, prefer to have dealing only with books। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 and 6, which word means the nearest to the given word? देखिए इंटेलिजेंट के नियरेस्ट कौन सा होगा आपका 5th का आपका 4। ओके, थॉटफुल। ओके, थॉटफुल होगा।
5 का 4 होगा। 6 का देखिए यहाँ पे आपका 6 क्या है, आपका क्वेश्चन है आपका डिसीविंग, और डिसीविंग का आपका राइट आंसर होगा आपका डिलेइंग, डिनाइंग, रिसीविंग, चीटिंग, एंड आपका 6 का राइट आंसर होगा 4, ओके, चीटिंग, ओके, चीटिंग। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 and 8, सिलेक्ट द बेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स गिवन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए यहाँ पे यू विल हैव टू स्मार्टन अप योर एक्ट इफ़ यू वांट टू वर्क इन टेलीविजन। ऑप्शंस आर टू इम्प्रूव वंस ट्रिक्स, टू इम्प्रूव वंस कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, टू बिकम मोर स्टाइलिश, टू बिकम लेस फैशनेबल। एक्ट इफ़ यू वर्क इन ए टेलीविजन। सो देखिए आपका 7 का राइट आंसर होगा 3, ओके, टू बिकम मोर स्टाइलिश। 7 का 3, टू बिकम मोर स्टाइलिश। एंड 8th क्वेश्चन आपका द प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट एमोंग इक्वल्स इन द कैबिनेट, और आपका राइट आंसर होगा मोर पावरफुल एमोंग ऑल अदर्स, ओके, 2 इज द राइट आंसर, मोर पावरफुल देन ऑल अदर्स, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 and 10, फाइंड आउट द ग्रामेटिकल एरर इन द वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर ढूंढने को बोला है। द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोर इंचेंटिंग ऑफ ऑल, और इसका आपका डी होगा, आपका डी इज द राइट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट 4 years। लास्ट 4 years से हरी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इसमें आपका ग्रामेटिकल एरर कहाँ मिलेगा, आपका 10 का ए, ओके, ए, हरी हैज़ बीन वर्किंग, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 to 14, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव एन एरर इन वन ऑफ दियर पार्ट्स, फाइंड आउट द ABC ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज़ बीन एरर एंड मार्क्ड इन द आंसर पेपर। यहाँ पे देखिए आपका ऑल हाई अचीवर्स डज नॉट रेस्ट अंटिल दे हैव अचीव्ड देयर गोल, और 11th का राइट आंसर होगा सी, ओके, सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द विकेट फेल सून आफ्टर द क्रिकेट मैच बिगन, नो एरर, और 12th का आपका राइट आंसर होगा डी, ओके, नो एरर, यहाँ पे एरर नहीं है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, द पुलिसमैन वार्न द मोटरिस्ट नॉट टू क्रॉस द स्पीड लिमिट, नो एरर, और 13th का आपका राइट आंसर होगा डी, ओके, नो एरर, यहाँ भी एरर नहीं है। 14th क्वेश्चन, एच सी ग्रीव ओल्डर सी फाउंड दैट सी कुड नॉट हियर वेल, नो एरर, और आपका इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, ओके, एच सी ग्रीव एल्डर, इसमें एरर है, ओके। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट टू द अंडरलाइन फ्रेज, एंड ऑप्शंस आर 15 का इट वॉज क्लियर दैट ही हैड नो सोल्यूशन टू ऑफर बट वॉज ओनली बीटिंग अराउंड द बश, और 15 का आपका 4 इज द राइट आंसर, वेस्टिंग ऑफ टाइम, बीटिंग अराउंड द बस मतलब वेस्टिंग ऑफ टाइम। और देखिए 16th क्वेश्चन, आई सुइटेबल फ्रेज, यहाँ पे फ्रेज डालना होगा, ओके, सुइटेबल इस खाली जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स। आई टोल्ड हिम डैश द कंप्यूटर बिफोर लीविंग द ऑफिस, 16 का आपका राइट आंसर होगा 2, ओके, शट डाउन। फाइंड द वर्ड व्हिच इज स्पेल्ड करेक्टली, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनामोन, ओके, सिनामोन इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 to 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोड। यहाँ पे देखिए एक पैसेज भी आएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा, पैसेज है कि ये पैसेज आप खुद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो पॉज करके आंसर कीजिएगा, ओके, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन से, व्हाट फैक्टर्स शो दैट वोमेन लिव्ड ए बेटर लाइफ इन इंडियन हिस्ट्री, दे वेर हाईली एजुकेटेड, ऑप्शन से दे वेर हाईली एजुकेटेड, ऑप्शन 2 आपका देयर वेर मेनी डॉक्टर्स एमोंग देम, दे लिव्ड ए गुड लाइफ एंड ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रेन वेल, दे एंजॉयड ए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ विद द हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी। 18 का राइट आंसर होगा 3, ओके, दे लिव्ड गुड लाइफ एंड ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रेन वेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मेन कॉज हुज रिजल्ट वाज द पुअर हेल्थ कंडीशन ऑफ वोमेन इन इंडिया, और देखिए आपका इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन से वोमेन वेर कन्फर्म्ड इंडोर्स
और इलिटरेसी अमॉन्ग वुमेन, फ्रीक्वेंट फॉरेन इन्वेंशन, ऑफुल सैनिटेशन। 19 का राइट आंसर होगा, 19 का आपका राइट आंसर होगा 4। ओके, ऑफुल सैनिटेशन। ओके, ऑफुल सैनिटेशन। 20 का क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन हैज़ द राइटर पोस्ट बिफोर द रीडर। 20 का आपका ऑप्शन है, हाउ टू चेक फॉरेन इन्वेशन, why was the traditional knowledge ignored, what should be done for infants and women, how can the original conditions of healthy life be restored in India। 4 is the right answer, 4 का राइट आंसर होगा। ओके, 4 राइट आंसर। सो देखिए इतने आएंगे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज एफिशिएंसी से। नेक्स्ट आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपके सॉल्व करा रहा हूँ मैं। देखिए, फॉर 21 क्वेश्चन, फॉर कम्युनिकेटिंग टू हियरिंग चैलेंज चाइल्ड एज ए टीचर हैज़ टू यूज मोर ऑफ। ऑप्शंस आर नरेशन एंड ऑप्शन 2 नॉन वर्बल गेस्चर, स्पीकिंग लाउडली, 4 ऑडियो एड्स। और आपका राइट आंसर होगा 21 का 4। ओके, ऑडियो एड्स का यूज़ करना पड़ेगा, तब बच्चों को अच्छे से सुनाई देगा। ओके, जैसे पढ़ाई में मन लगेगा। 22 क्वेश्चन, which of the following pair should have a very close rapport in a school system। ऑप्शन ए देखिए, चाइल्ड टीचर, चाइल्ड पेरेंट, टीचर हेड ऑफ द स्कूल, टीचर पेरेंट। और आपका राइट आंसर होगा आपका 22 का ए। ओके, चाइल्ड टीचर, चाइल्ड और टीचर के बीच में बहुत अच्छा एक संबंध होता है। ओके, और 23 क्वेश्चन देखिए, योर टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स टू वर्क फॉर अरेंजिंग एन एग्जीबिशन, she asks for a volunteer from each of the groups to be leader, what do you do। और ये 23 का जो क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे मैं भी थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, लेकिन टीचिंग टू क्वेश्चन थोड़े सा कंफ्यूजन होते हैं, आप अच्छे से टिक लगाइएगा। ओके, कीप साइलेंट, आप साइलेंट रहेंगे। वेट फॉर द टीचर टू सजेस्ट, यू वॉलंटियर टू बी द लीडर, नायक बनने के लिए स्वेच्छा आगे आऊँगा, सजेस्ट ए फ्रेंड नेम टू बी लीडर। यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर होगा। आप फिर भी चेक कीजिएगा। ओके, आई एम नॉट श्योर, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन 3 में भी राइट। ओके, यू विल चेक इट। 24th क्वेश्चन आपका देयर इज ए लो अचीवर इन योर क्लास वो नीड्स एडिशनल हेल्प इन स्टडीज। ओके, एक बच्चा है जो कि थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है और उसको एडिशनल हेल्प चाहिए। व्हाट विल यू डू एज ए टीचर। आप टीचर के तरीके से क्या करेंगे। इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, आप माता पिता को बोलेंगे इसके बारे में। इंसिस्ट ऑन शिफ्टिंग टू ए लो क्लास, या उस बच्चे को आप लो क्लास में ले जाएंगे। और ऑप्शन 3 आपका अरेंज फॉर ट्यूशन, आप यहाँ पे एक ट्यूशन अरेंज करेंगे। ऑप्शन 4 आपका टीच द वे द चाइल्ड अंडरस्टैंड, और आप बच्चे को किस तरह से समझ में आएगा वैसे पढ़ाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ओके, आप बच्चे को किस तरह से उसको समझ में आएगा उसी तरीके से आप पढ़ाएंगे। ओके, याद रखिएगा। 25th क्वेश्चन, ए टीचर कैन बी इफेक्टिव इफ सी हैज़, ऑप्शंस आर सब्जेक्ट कंटेंट मास्टरी, ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन 3 एबिलिटी टू यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि अगर आपको अच्छा एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए कंटेंट के ऊपर भी मास्टरी होना चाहिए, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल वो भी बहुत सारा डिपेंड करता है। ओके, और आपका अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड भी यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 26, आप पार्टिसिपेटिंग इन टीम गेम्स इनेबल्स डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, फिजिकल एडजस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस अबव। 26 का राइट आंसर 4। ओके, ऑल ऑफ दिस अबव। ओके, अगर आप बच्चे को खेलने को देंगे, उनका सोशल बिहेवियर अच्छा होगा, बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और आपका फिजिकल भी अच्छा होगा। सो 4 आंसर इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। नीता कन्फाइंड्स हर प्रॉब्लम्स विथ सम ऑफ हर क्लासमेट्स, दैट मीन्स नीता हैज़। 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, गुड मेंटल एडजस्टमेंट। ओके, नीता कन्फाइंड प्रॉब्लम विथ सम हर क्लासमेट्स, दैट मीन्स नीता हैज़ ए गुड मेंटल एडजस्टमेंट। ओके, 2 इज द राइट आंसर। सो देखिए ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है ये आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में भी बहुत हेल्प करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा।
interpersonal skills are best used when options are students with different abilities work together on a project, students with different abilities work together in a project, और आपका student with same abilities work together on a project, children play in play groups, children watch a movie together. नो, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल स्किल्स। जब आप डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट है वो एक ही जगह पर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपका नॉलेज एक्सचेंज होगा, तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाई में अच्छा से मतलब इंटरपर्सनल स्किल को सब स्टूडेंट के ऊपर ये मतलब एक्सचेंज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन current problem in Indian rural schools for facing global competition is lack of good teacher, lack of proper building, lack of electricity and adequate ICT facilities, lack of motivation of the student। और आपका राइट आंसर होगा 21 ए। ओके, लेक ऑफ गुड टीचर, गुड टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है। ओके, अच्छे से स्किलफुल टीचर के बहुत ज़्यादा कमी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, the purpose of uniforms in school is to identify the children of the school easily, to prevent students indulging in fashion and still look neat and tidy, to promote feeling of equality among the students, for all of this above। और 30 का राइट आंसर होगा आपका 3। ओके, टू प्रमोट फीलिंग ऑफ इक्वालिटी अमंग द स्टूडेंट। जब आप बच्चे मतलब यूनिफॉर्म लगा के आएंगे तो गरीब है वह रिच बच्चा है, धनी बच्चा है, उसमें डिफरेंस नहीं होगा, एक ही तरह का यूनिफॉर्मिटी एक दिखाई पड़ेगा। ओके, याद रखिए 3 इज़ द राइट आंसर। तो देखिए 31 क्वेश्चन आपका NCERT स्टैंड फॉर। ओके, NCERT का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था याद रखिएगा 1961। ओके, 1961 याद रखिएगा, और इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय, एंड आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस टुडे इज टीचर सेंटर्डनेस, चाइल्ड सेंटर्डनेस, इंफॉर्मेशन सेंटर्डनेस एंड नॉलेज सेंटर्डनेस। 33 का राइट आंसर होगा आपका चाइल्ड सेंटर्डनेस। ओके, द मेन कैरेक्टर ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिस टुडे इज चाइल्ड सेंटर्डनेस। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, 34th क्वेश्चन, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चाइल्ड शुड ए टीचर एनकरेज मोस्ट ऑफ फॉर हिज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और 34 का राइट आंसर होगा आपका 1। ओके, आपका क्यूरियोसिटी। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तभी बच्चा सीखेगा। विच मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर एवरी यंग चिल्ड्रेन, टीचिंग इन लार्ज ग्रुप, टीचिंग इंडिविजुअली, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, प्ले वे टीचिंग। और आपका राइट आंसर होगा 35 का ये थोड़ा कंफ्यूज है, मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। ओके, आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़, आप चेक कर लीजिएगा, आप कंफ्यूजन रखना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी 4 इज़ द राइट आंसर। ए ह्यूमन टीचर शुड नेसेसरीली हैव कंटेंट मास्टरी, गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज एंड कंपेशन। राइट आंसर होगा गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी। ओके, गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी होना चाहिए। 37 क्वेश्चन, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विथ इंक्लूजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन द करिकुलम, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसेबिलिटी एंड डिसएडवांटेज, एंड मल्टी क्लास ग्रुपिंग, सस्टेनेबल एजुकेशन। 37 का राइट आंसर का 2। ओके, प्रोविजन फॉर एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिजेबिलिटी एंड डिसएडवांटेज, मतलब किसी भी मतलब डिजेबिलिटी को लेके कोई भी वो लेके कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक ही जगह पर सभी स्टूडेंट को, जो आप फिजिकली हो या मेंटली कोई भी दुविधा, एक ही जगह पर पढ़ाने के लिए उसको क्या बोलता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। एक ही सेटअप को इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। इफ़ ए चाइल्ड इज कंफर्टेबल राइटिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड, ही शुड बी डिस्करेज टू यूज लेफ्ट हैंड। आपका एनकरेज टू राइट विथ राइट हैंड, अलाउड टू यूज हिज लेफ्ट हैंड, आस्क्ड टू सीक मेडिकल एडवाइस। 38 का आंसर 3। ओके, अलाउड टू यूज लेफ्ट हैंड। ओके, क्योंकि कोई लोग को लेफ्ट हैंड होते, कोई राइट हैंड होते, तो हमको उनको मोटिवेट करना चाहिए।
इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस स्टूडेंट डू नॉट लाइक ए टीचर बिकॉज द टीचर लैक्स सब्जेक्ट नॉलेज, द टीचर इज अनफेयर टू स्टूडेंट एंड डिस्प्लेज फेवरिज्म। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, द टीचर इज अनफेयर विद द स्टूडेंट डिस्प्लेज फेवरिज्म। 39 का 2। 40 देखिए, 40 क्वेश्चन। फॉर ए बिगिनिंग टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? सब्जेक्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट बिहेवियर इन द क्लासरूम, फॉर आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। 40 का राइट आंसर होगा आपका 3। ओके, स्टूडेंट बिहेवियर इन द क्लासरूम, जो कि अब नए नए टीचर के लिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RT was enacted in 41 का राइट आंसर होगा RT इनेक्ट किया गया था आपका 2000, राइट टू एजुकेशन 2000। ये थोड़ा कंफ्यूज है, आप इसका होमवर्क है, आप खुद कर लीजिएगा। ओके, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी ठीक से, आपके लिए होमवर्क है। ओके, कर लीजिएगा ये। ए फ्यू स्टूडेंट इन योर क्लास आर नॉट एबल टू फॉलो योर टीचिंग, व्हाट विल यू डू? रिड्यूस स्पीड ऑफ योर स्पीच, इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स, इग्नोर देम, एनालाइज द रीजन फॉर इट। और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, एनालाइज, हम एनालाइज करेंगे क्यों बच्चे को समझ में नहीं आया। सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड बिगिंस एट होम। ओके, होम। 43 का राइट आंसर होगा आपका होम। ओके, होम। ओके, होम ही सबसे पहले जगह है जहाँ से सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। 44 क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, 4 इज द राइट आंसर, कॉन्करेंट लिस्ट। 45th क्वेश्चन आपका देखिए, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स इन टीचिंग इज टू। 45 का राइट आंसर होगा 4। ओके, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट द सब्जेक्ट। ओके, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द मैनिपुलेट टू द सब्जेक्ट एंड टू बी सक्सेसफुल इन द क्लास द टीचर मस्ट नो। एंड आपका राइट आंसर होगा 4। ओके, ऑल ऑफ दिस। द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल, subject matter and methods of teaching, science of behavior, 4 is the right answer. So next question, 47 question, if a student asked you something in the class and you don't know the answer, what will you do? Avoid the question and tell the student to meet you after class, tell that you will find out and tell him the next day, tell him to find out on his own। और आपका इसका राइट आंसर होगा 47 का 3। ओके, टेल दैट यू विल फाइंड आउट, टेल हिम द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे उसको उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड ए टीचर प्रैक्टिस टू एलिमिनेट कॉमन क्लासरूम मिसबिहेवियर विदाउट अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ लेसन ऑफ द लेसन। 48 का राइट आंसर होगा आपका 2। ओके, यूज ऑफ नॉन वर्बल गेस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस ऑफ ए टीचर डज नॉट एनकरेज स्टूडेंट टू बी क्रिएटिव। और इसका राइट आंसर होगा 2। ओके, रिवार्डिंग टेक्सचुअल आंसर, जो कि आप अगर टेक्सचुअल आंसर को आप रिवार्ड करेंगे तो स्टूडेंट का जो क्रिएटिविटी है वो आगे नहीं आएगा। ओके, इनका सो नॉट, तो रिवार्डिंग। और देखिए आप एनकरेज स्टूडेंट टू प्रैक्टिस डिफरेंट अप्रोचेस, हाँ इससे डेवलप होगा। गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज ऑफ स्टूडेंट, हाँ इससे होगा। इनकरेज स्पेकुलेटिव रेस्पॉन्स, हाँ इससे डेवलप होगा। तो देखिए नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय। 50 का आपका राइट आंसर होगा 3। ओके, इंटरप्टली बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स, इससे आपका इफेक्ट होता है। ओके, इंटरप्टली बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर। सो देखिए अब 51 क्वेश्चन रीजनिंग है यहाँ पे। देखिए व्हाट इज कम्स नेक्स्ट। 51 का राइट आंसर होगा आपका 2। ओके, 46। 52 क्वेश्चन आपका देखिए, ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड मूव 6 किलोमीटर नॉर्थ। ओके, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देन ही टर्न्स राइट। ओके, राइट टर्न किया एंड गोज 2 किलोमीटर। देखिए 6 किलोमीटर गया था, उसके बाद 2 किलोमीटर। एंड ही टर्न साउथ। ओके, यहाँ पे देखिए साउथ में टर्न किया एंड वॉक 6 किलोमीटर। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? 2 किलोमीटर। ओके, 2, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 52 का 2। 53, व्हाट शुड बी द रिप्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 53 का राइट आंसर होगा आपका 1। ओके, ये होगा। ओके, 1। 54 देखिए, 54 का सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। शू लेदर एज ब्रिक एंड देखिए आपका शू लेदर एज ब्रिक का क्या होगा आपका 54 का
3, ओके। क्ले, क्ले इज द राइट आंसर। 55 देखिए आप, द नंबर ऑफ स्क्वायर फिगर, और इसका राइट आंसर होगा 55 का, 55 का राइट आंसर होगा 3, ओके। 3, 14 होगा। 56 का आपका देखिए 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन, और इसका जो 55 का राइट आंसर होगा आपका, 55 का राइट आंसर 3, ओके। 3, और देखिए 56 का, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, और आपका 56 का राइट आंसर होगा 2, ओके। 2, FED। 57 का देखिए, an assertion and a reason are given below and corresponding to the 4 options are given. Choose the right option. Assertion, telephone wires sag more summer. Reason, they expand due to the summer heat. और 57 का राइट आंसर होगा आपका 1, ओके। बोथ A and R ट्रू, ट्रू and R is the correct explanation of A। देखिए 58th क्वेश्चन, which one of the following of diagrammatic representation following correct ऑप्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग, टाइगर आपका मतलब कॉर्नीवायरस, सॉरी आपका कार्निवोरस एंड काओ। सो इसका देखिए 58 का राइट आंसर, 58 का राइट आंसर होगा आपका 2, ओके। 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। और देखिए नेक्स्ट 59 का देखिए, इफ़ 35 1 2 2 5 देन 3 3025। 59 का राइट आंसर होगा आपका 2, ओके। 55। 60 का देखिए 60 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। 60 का राइट आंसर होगा 2, ओके। बून, बून, बून इज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। और 61 का देखिए, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, 6 12 15 17 18 21। इसमें रॉन्ग नंबर है आपका 4, ओके। 4, 21 इज द रॉन्ग। 62 का देखिए, फाइंड आउट द ओड वन आउट, 62 का 1, ओके। 54 इज ऑड। 63 क्वेश्चन, 63rd क्वेश्चन, फाइंड आउट द ओड वन आउट। यहाँ पे देखिए पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न और परमवीर चक्र, 4 इज द रॉन्ग, ओके। ये सारे सब यार, ये सारे सिविलियन को दिया जाता है, ये मिलिट्री को दिया जाता है, ओके। परमवीर चक्र याद रखिएगा। 64 का देखिए, A इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 16, पीपल इज इक्वल टू 74, देन विच नंबर ऑफ टीचर, टीचर का कितना होगा आपका 64 का 2, ओके। 64 का 2 होगा, ओके। 64 का 2। 65 का देखिए, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। 65 का आपका क्रिकेट बॉल, गोल्फ बॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस। आपका फुटबॉल इज द रॉन्ग होगा, क्योंकि क्रिकेट बॉल भी छोटा होता है, गोल्फ बॉल भी छोटा होता है, टेबल टेनिस का बॉल भी छोटा होता है, लेकिन फुटबॉल बड़ा होता है। फाइंड द ओड वन आउट। 66 का देखिए आपका 3, ओके। 3 इज द राइट आंसर। 67 देखिए, रीजनिंग का लेवल है वो ठीक ठाक है इसके, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से कर पाएंगे ये। इफ़ BDJ की इज कोडेड एज YWTP देन CFHO वुड बी कोडेड एज। 67 का राइट आंसर देखिए 2, ओके। XUSL। आप अच्छे से ये रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़िएगा तो आपको आसान होगा, ओके, एग्जाम क्रैक करने के लिए। और इसका ऑनलाइन डेट और इसके क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बनाए हूँ, प्लीज़ चेक कीजिएगा, मैं मेरे लिंक दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हॉस्पिटल स्टाफ, नर्सेस एंड डॉक्टर्स। 68 का राइट आंसर होगा 2, ओके। 2 इज द राइट आंसर। उसके देखिए 69 क्वेश्चन देखिए, रुचिज एज वॉज डबल दैट ऑफ नीति 2 years एगो। इफ रुचि वॉज 2 years ओल्डर और टू नीति, देन हाउ ओल्ड इज रुचि नाउ। 69 का आपका राइट आंसर होगा 4, ओके। 4, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा इज यंगर टू सुनीता बट एल्डर टू रीता। रीता इज ओल्डेस्ट टू गीता, श्याम इज ओल्डर टू रीता बट यंगेस्ट टू राधा। हो इज योर यंगेस्ट ऑफ ऑल। 70 का राइट आंसर होगा 2, गीता, ओके। गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट। K11 M13 P16 T20 और आपका क्या होगा 71 का 3, ओके। Y25। 72nd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कनेक्शन विद द ईच ऑफ फ्रूट, ब्रांच, ग्रीन एंड ऑयल। 72 का राइट आंसर होगा 2, ओके। ओलिव, ओके। ओलिव। तो देखिए 73rd क्वेश्चन,
प्रॉब्लम फिगर्स बिलो फ्रॉम सम काइंड ऑफ सीरीज, सिलेक्ट वन फिगर दैट आंसर सेट फिगर्स विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज इज गिवन इन प्रॉब्लम फिगर। तो 73 का राइट आंसर होगा आपका 4। ओके, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। पैसेज देखिए, इसके जरिए आपको आंसर देना है, तो आप पैसेज खुद पढ़िएगा। ओके, और इसका देखिए आंसर होगा आपका पैरा 74 का। मैं आंसर बता दूंगा, आप इसको करके देखिएगा। ओके, 4 होगा। ओके, फोर्थ होगा। 75 क्वेश्चन, इन द एडिशन गिवन ईच लेटर स्टैंड्स फॉर ए डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, इफ सी स्टैंड फॉर 7 व्हाट डज डी स्टैंड फॉर। और 75 का आपका ये थोड़ा डाउट है, आप खुद चेक कर लीजिए। ओके, एक बार, मुझे नहीं पता इसका, प्लीज़। ओके, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 76, ए मैन ड्रॉप हिज कार टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 5 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड ड्रॉप फॉर 3 किलोमीटर एंड देन टर्न वेस्ट एंड ड्रॉप फॉर 9 किलोमीटर, हाउ फार वाज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। एंड आपका राइट आंसर होगा 76 का 2। ओके, 76 का आपका राइट आंसर होगा 2, 5 किलोमीटर, याद रखिएगा। और देखिए 77 क्वेश्चन, बिटवीन 1 PM एंड 2 PM द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट ऑफ ए डिजिटल आवर मिनट क्लॉक आर इन स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑर्डर। 77 का आपका राइट आंसर होगा 2। ओके, 2 इज द राइट आंसर। 78 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं है, 3 क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स, चूज द कंक्लूजन विच लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। गिवन ऑल कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर रेट्स। कंक्लूजन, सम रेट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर रेट्स। और इसका राइट आंसर होगा आपका 78 का 3। ओके, 3, बोथ इन्फरेंस A एंड B फॉलो। ओके, बोथ फॉलो करेगा। ओके, 79 का देखिए, एज हॉर्स रनर सो इज कैट ग्रीड काउ मिल्क बुलॉक प्लाक एंड इंडस्ट्रियाइज। 79 का होगा 4। ओके, एंड इंडस्ट्रियाइज। और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज। इसका होगा आपका 80 का 1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा